गरीब को कौन जीने देता है भला इस ज़माने में। हाकिम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर आज तक किसी रियाया ने सुख पाया है। वैसे आपने कभी सोचा इस बात पर कि हम लोग हकीकत को सिर्फ ड्रामे की हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। हम किसी की रियाया नहीं हैं। 70 साल से ज़्यादा हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए, फिर भी इलाके के जागीरदार और ज़मींदार हम पर राज क्यों करते हैं? इनके लिए कोई कानून नहीं है। जी हाँ, 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, और शायद अगले 700 सालों में ये गरीब अवाम भी आज़ाद हो जाएं। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने प्यारों के साथ बाआफियत हों। आमीन सुम आमीन। जी तो नाज़रीन, बात हो रही थी हमारी अवाम की, हमारी अवामी अक्सरियत की 70 साल से ज़्यादा पुरानी हालत की। वैसे तो हम जैसे भी उसी अवामी अक्सरियत का हिस्सा हैं जो कि आजकल सरकार की झोंक सरकार में दिखाई जा रही है, एक नए ड्रामे की शक्ल में। ज़ोर आवर के लिए कोई कायदा, कोई कानून नहीं होता। ये आज़ादी की बातें सिर्फ दिखावा हैं जो अमीरों ने अपनी तकरीरों के लिए रखी हैं। हमारी दुनिया में आज भी ताकत और ज़ोर का कानून चलता है। ये जागीरदार वडेरे बाकी जुर्म तो शायद किसी का माफ़ कर दें, लेकिन बागी को कभी नहीं बख्शते, क्योंकि ऐसे बागी उनकी सल्तनत के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जुल्म और बगावत में से एक ही चीज़ बाकी रह जाती है दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में बगावत नहीं पाई जाती। जी तो आप भी क्या ये तस्लीम करते हैं कि हम लोग हकीकत का सामना सिर्फ ड्रामों के हद तक ही कर सकते हैं? शायद इसलिए कि अमलन तो हकीकत को बदलना हमारे हाथों में है नहीं, सो ड्रामों में ही अपने दिल की भड़ास निकाल कर कुछ राहत और सुकून पा लेते हैं। अब तो यहाँ पोस्टिंग्स की बाकायदा बंदर बांट होती है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की पोस्टिंग्स की बंदर बांट, क्या कहें। आगे बढ़ते हैं। अच्छी पोस्टिंग्स आजकल वज़ीरों और बड़े लोगों के सिफारिशियों को ही मिलती हैं। गरीब आदमी का बेटा हर हाल में पीछे ही रहता है, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले। अच्छी पोस्टिंग्स आजकल से नहीं, 70 साल से ऐसा ही है। हाँ, कभी कभार गरीब का कोई बेटा भी बीच में ये सादत हासिल कर लेता है, ऐसे ही किसी झोंक सियाल की हद तक। अब ये उस गरीब के बेटे की तकदीर या किसी की तदबीर कि वो किसी पारस से जा टकराए और सोना बन जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। कभी तो वक्त पर आ जाए कर थानेदार, कभी तो अपनी तनख्वाह हलाल कर तू भी। वक्त पर आकर सबसे आखिर में आने के अपने रिकॉर्ड क्यों तोड़ें, और हलाल करने को जब बहुत कुछ हो तो मामूली सी तनख्वाह की बारी बहुत बाद में आती है। कब तक पीरल साईं के सहारे चलता रहेगा तुम्हारा ये कानून और इंसाफ के बारे में आज तक तो यही सुनते आए थे कि अंधा होता है, मतलब कि सबको एक नज़र से देखता है, सब उसकी नज़र में बराबर होते हैं। आज पता चला कि सहारों पर भी चलता है, मतलब के बाकी आप खुद समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। मर्द का दिल और वक्त का मौसम बदलते हुए देर नहीं लगती। मर्द के दिल का तो कुछ नहीं कह सकते, मगर वक्त का मौसम जल्द बदल जाता है, ये हम भी मानते हैं। मगर क्या करें कि हमारे यहाँ इस वक्त का मौसम बस बारियाँ बदलता है। आज इसकी बारी, कल उसकी बारी, परसों फिर पहले की बारी। लेकिन पीरल कभी सख्ती नहीं करता किसी पे। पीरल वाकई सख्ती नहीं करता। हज़ारों रुपए कर्ज के बदले बस एक इंसानी जान हथिया लेता है। वैसे भी रियाया की जान आका की ही मलकियत होती है, उसकी अमानत होती है। क्या कहते हैं ना, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। शायर से माजरत के साथ, पीरल कभी भी कानून के रास्ते में नहीं आता, इसीलिए पीरल के रास्ते में भी कोई नहीं आता। किसी खाते में इंदराज तो नहीं किया इसका, करना भी नहीं, ख़ास ख्याल रखना। किसी रजिस्टर में इधर उधर इसका नाम नहीं आना चाहिए। पीरल साईं का ख़ास मेहमान है हमारे पास। वाह जी वाह, इससे कहते हैं
تیرا مال میرا، میرا مال بھی میرا، یا ایک پنتھ دو کاج۔ وڈیروں کی تو اپنی جیلیں سنی تھی کہ ان کی اپنی ذاتی جیلیں ہوتی ہیں، تو اب کیا کفایت شعاری پہ اتر آئے کہ ذاتی جیلیں چھوڑ کے اب سرکاری جیل میں اپنے مہمان ٹھہرانے لگے؟ کفایت شعاری زندہ باد۔ میرے روشن مستقبل کا رستہ میرے گھر کے اندھیروں سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی سوچ تو یہی ہوتی ہے، لیکن راستے میں ان کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تھک ہار کر پتہ نہیں کن کن مجبوریوں کے عوض اس سوچ کو انہیں ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کو پا کر خوشی نہیں ہو رہی تو یہ بینک بیلنس، یہ پیسے، یہ گاڑی، یہ اسٹیٹس بھی ہمیں کوئی سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے۔ تمہارے لیے آسائش پا لینا محبت کی تکمیل ہے، میرے لیے تو ہماری محبت، تمہارا ساتھ سب سے بڑی آسائش ہے۔ بالکل صحیح، اس بات سے تو ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ محبت خود بذات خود ایک بہت بڑی آسائش ہے۔ میرے باپ کی مجبوری کی سزا مجھے اور شوکت کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یہی تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو جو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اسی پر تو آپ کا زور چلتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے چند بہترین ڈائلاگس اس خوبصورت ڈرامے کے۔ ڈرامہ لکھا ہو ہاشم ندیم نے، پیشکش ہو مومنہ درید کی، اور اسے ہم ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ کیا جائے تو ڈرامہ تو بہترین ہوگا ہی۔ کاسٹ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، کہانی کے بارے میں کیا کہیں، جانی پہچانی ہے، کیونکہ یہ اپنی ہی تو کہانی ہے۔ اس طرح کی حقیقی کہانیاں اکثر اوقات ٹی وی چینلز پر دکھا دی جاتی ہیں، شاید اس لیے کہ آنے والی نسلیں اپنے ماضی سے آگاہ رہیں، حال میں کچھ کوشش کر لیں مستقبل سنوارنے کی، یا پھر بس ایک سکون کی گولی ہے تاکہ ڈرامے کی حد تک خوش ہو جائیں اور اپنی فرسٹریشن دور کر لیں۔ گھوم پھر کر وہی بات آ گئی کہ ہم لوگ ابھی حقیقت کا سامنا اور مقابلہ ڈراموں کی حد تک ہی کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ سوچئے گا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ پاکستان اور پاکستان کے عوام سے راضی اور ان پر مہربان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔